हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स अभी नए शिफ्ट में स्टार्ट हुए हैं, जो 5th स्टेज का शिफ्ट स्टार्ट हुआ है, तो इसमें जो 1 अप्रैल को क्वेश्चंस पूछे गए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, दोनों ही शिफ्ट के हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जितने भी आपके जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, इट वाज तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने की थी। सेकंड क्वेश्चन था, राज्यसभा के विपक्ष के नेता 2021 में कौन बने? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राज्यसभा में विपक्ष का नेता घोषित किया गया है। शर्करा के लिए कौन जवाबदेह हार्मोन है? इंसुलिन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयरन, इनमें से ऑड वन आउट बताना था आपको। तो आप चेक कर पा रहे होंगे ये सभी के सभी गैसेस हैं, जबकि आयरन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो यही डिफरेंट है इन चारों में। अगर श्रीलंका, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में गलती हो जाती है, अगर श्रीलंका आइलैंड है तो इंडिया क्या है? तो ये प्लेट्यू पठार है ना, प्लेट्यू है, या फिर इसको आप हिंदी में बोलेंगे तो ये पठार है। 2014 में गंगा को स्वच्छ करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? नमामि गंगे योजना स्टार्ट की गई थी 2014 में गंगा को स्वच्छ करने के लिए। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो कुछ ऑप्शंस थे, सारे ऑप्शंस तो करेक्टली मेरे पास नहीं है, बट जो गलत मिलान वाला ऑप्शन था ये था WTO का हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है, इस तरीके का ऑप्शन था, जबकि ये बिल्कुल गलत है। WTO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही है। कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये तीनों सहायक नदियां हैं, मौसी, घाटप्रभा और मालप्रभा। तो इन 3 ऑप्शन में से अलावा जो भी ऑप्शन रहा होगा वो उसकी सहायक नदी नहीं है। तेजस विमान का निर्माण किसने किया है? तो HAL कंपनी ने तेजस विमान का निर्माण किया है। सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का है? तो ये तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है। गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा किसके लिए की थी? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके अगेंस्ट या उसका दुख जाहिर करने के लिए भूख हड़ताल की थी। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है? तो कांडला जो कि गुजरात में है, इसका नाम अभी रिसेंटली बदल करके दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। इनमें से कौन सा गलत है? तो वही जो लोकेशंस स्पेसिफाई करनी थी, तो इसमें जो आपका टपाली है ये उत्तराखंड में स्थित है, ये ऑप्शन आपका गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में खोई हुए वस्तुओं का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ये जो सोनार यंत्र है, सोनार, इसकी मदद से हम पानी में खोई हुई वस्तुओं को यूज़ करते हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रे पर बेस्ड डिवाइस है। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी है? रेयॉन मानव निर्मित फाइबर पहली है। बैट क्रिकेट, तो स्टिक डैश, तो ये हॉकी से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर ब्लैंक था, इसको आपको बताना था कि ये किस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश व देशांतर रेखा के बीच का कोण कितने डिग्री? तो इनका जो झुकाव है ये 23.5 डिग्रीज इंक्लिनेशन है। क्वेश्चन, पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? जो ENIAC है ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था, इसका नाम ENIAC दिया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? तो ये जो असंगठित क्षेत्रों के प्रमुख जो मज़दूर हैं उनके लिए, ये प्रमुख गलत लिखा हुआ है, सॉरी, ये मजदूर है, यहाँ पर मज़दूरों के लिए ये योजना बनाई गई है।
बुद्ध पिटक, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? फतेहाबाद में स्थित है हरियाणा का परमाणु संयंत्र। किलोग्राम ये यूनिट होता है मास का। और फिर आपसे पूछा गया है किलोमीटर किस का मात्रक है? तो ये लेंथ, इसको हम लंबाई मापते हैं इससे हम, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यह बुक किसने लिखी है? जॉन किन्स द्वारा ये बुक लिखी गई है। भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम पूछा गया था आपसे, तो ये वी गिरी थे। धौलाधार या धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स से संबंधित क्या है? तो ये कुछ बुक्स थी जिनमें जो हीनयान है ऑप्शंस में, ये करेक्ट आंसर है। तो हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के 1 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर। ये टोटल 31 क्वेश्चंस का कलेक्शन है मेरे पास में, जीके पर बेस्ड है जो सारे के सारे क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इट इज़ नौसेना उड्डयन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शंस में थे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ गोवा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये चिल्का झील है जो कि सबसे बड़ी है और खारे पानी की झील है। न्यूटन के गति के कितने नियम दिए थे? तो न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो जो 4 ऑप्शन थे उन 4 ऑप्शन में से जो मॉनिटर का ऑप्शन था, दिस ऑप्शन वाज ऑफ आउटपुट डिवाइस, है ना। कुछ माउस या फिर प्रिंटर इस टाइप के ऑप्शंस दिए हुए थे, उनमें से जो करेक्ट आंसर था वो था मॉनिटर। ट्रैक बॉल, ये सॉरी थोड़ा सा, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या है? तो वही इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इस टाइप से ऑप्शंस में थे, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। स्वीट पोटैटो या शकरकंद क्या है? तो ये जो पौधे का कौन सा भाग होता है ये पोटैटो, ये पूछा गया था। तो ये जो रूट होती है उसकी, वो खाई जाती है उस पौधे में। तो स्वीट पोटैटो या शकरकंद उसका रूट होता है। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डॉक्टर, चिकित्सालय, मंदिर डैश, यानी कि यहाँ पर ब्लैंक था और फिर आपसे ऑप्शंस में पूछा जा रहा था। तो आपको क्लियर ही समझ में आ रहा होगा डॉक्टर कहाँ पाए जाते हैं, चिकित्सालय में। मंदिर कहाँ, मंदिर में क्या पाए जाएंगे? पुजारी पाए जाएंगे। हैदर अली कहाँ का शासक था? ये जो मैसूर क्षेत्र है या हैदराबाद, यहाँ का शासक था हैदर अली। ISCII का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ये है पूरा, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये करेक्ट आंसर था। इसरो ने एक साथ कितने सैटेलाइट भेजकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अभी रिसेंट में 104 सैटेलाइट भेज करके इसरो ने रिकॉर्ड बनाया था। बहुत गौरव की बात है हमारे देश के लिए। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको भी ये पता होगा, जो शुक्र ग्रह है ये सबसे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉम्बार्डिंग होती रहती है, इसी वजह से ये चमकता है। किस तरह के पौधे का जड़ पानी के अंदर होता है? तो ये जो मैंग्रोव पौधे होते हैं इनका जड़ जो होता है वो पानी के अंदर देखने को मिलता है। मैग्मा कहाँ पाया जाता है? तो ये अर्थ के कोर में मैग्मा पाया जाता है, मोल्टेड मेटल जो होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, इसके डिटेल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से कहाँ जलाशय पाया गया? तो धोलावीरा नाम की जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय पाए गए। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मनसा वाराणसी है जिन्होंने, जो मिस इंडिया बनी है 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 500 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये जो क्रिस गेल हैं
ये इन्होंने ये खिताब हासिल किया है सबसे पहले 500 छक्के लगाने का। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो जो ऑप्शंस थे उनमें से जो सही आंसर था इट इज़ ब्राज़ील। गुजरात में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? काकरापार जो है ये है गुजरात में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनिसेफ लिस्ट में शामिल है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो भी ऑप्शंस थे आपके पास में, उनमें से जो ऑप्शन काजीरंगा था ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? ये लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ओलंपिक 2016 में कौन सी महिला ने गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन में? तो पीवी सिंधु को हरा करके कैरोलिना मारिन ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में 2016 के। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? धूपगढ़ सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट कब छोड़ा था? ये 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा था। पद्मावत किताब के लेखक कौन है? जायसी पद्मावत किताब के लेखक हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया है? तो आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बनाया गया था। MS स्वामीनाथन कौन थे? तो जो भी ऑप्शन थे उनके मतलब एजुकेशन या फिर उनके पद के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन जी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पूछे गए थे आपके सेकंड शिफ्ट में। सॉरी, ये फर्स्ट शिफ्ट नहीं है, ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे।